हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके क्लास में। आज के हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। याद रखना, हर दिन नई सीख, नई वीडियो, नई जीत। जीके प्लस मोटिवेशन, सफलता की कुंजी। तैयारी आसानी नहीं, नामुमकिन भी नहीं। जहाँ ज्ञान है वहीं उड़ान है और सपनों को हकीकत में बदलने वाली क्लास है। फॉलो कर लो, क्योंकि तैयारी होती है दिल से और जीत होती है दिमाग से। पहला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, कितने में? 40 में भारतीय पंचायत का, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। गाइस, आपने अगला प्रश्न पढ़ा होगा, उसमें क्या है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सोचो और कमेंट में बताओ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? निम्न में से ग्राम पंचायत का आय का स्रोत नहीं है। संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वाहन कर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? संपत्ति कर। भवन, भूमि एवं वाहन पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। संपत्ति पर कर केंद्र सरकार ही लगा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? आयकर, बिक्री कर, व्यावसायिक कर, लेवी शुल्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्यावसायिक कर। ग्राम पंचायत की आय पर मुख्य स्रोतों में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण किस क्रम पर निर्वाचित हुए? भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण किस क्रम पर निर्वाचित हुए? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस पर आए थे? 11वां। भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायण भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जबकि 10वें व्यक्ति, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 कार्यालयों का निर्वहन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। गाइस, इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति पदों के 2 कार्यालयों का निर्वहन किया गया, जिसके बाद तीसरे कार्यालय अर्थात जो कि वर्ष 1962 से, कब तक? वर्ष 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे, दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न निर्विरोधी चुने गए। भारत के निम्न निर्विरोधी चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 7वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977 से निर्विरोध क्या हुए? निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्न क्या हमारा? भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राष्ट्र का मुखिया। क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया। राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक भरना आवश्यक है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 6 महीने। कितने में? 6 महीने में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।